लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। बेटा जैसे कि लिक्विडेटर होता है, एक लिक्विडेशन कंपनी में एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो जो लिक्विडेटर होता है वो कंपनी के सारे एसेट को बेचेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा, उसके बदले वो रिम्यूनरेशन लेगा कंपनी से। बेटा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट का परफॉर्म है। पहले रिसिप्ट साइड, उसमें कैश इन है, जो कंपनी के पास पैसा पड़ा हो, जो कंपनी का पैसा बैंक में पड़ा हो। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट बेच के पैसा आया हो, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के जो पैसा आया, फर्नीचर को बेच के पैसा आया, मशीनरी को, इन्वेंट्री को बेच के आया। बेटा एक होता है सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे सपोज कर कंपनी का कोई एसेट कंपनी ने कोई गिरवी रखा हो, या कंपनी ने कोई लोन लिया हो, क्रेडिटर से पैसे लिए हो। तो सपोज करो हमने लोन लिया था, इसी पैसे क्रेडिटर को पैसे देने थे 1 लाख, और हमने अपना एसेट रख दिया, उनको गिरवी दिया था 1.5 लाख। तो ये एसेट जब बेच के वो क्रेडिटर के पैसे पूरे हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो पैसा 50,000 रुपया जो होगा वो सरप्लस अमाउंट सी फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर में आ जाएगा। बेटा कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, बेटा क्या होता है, जैसे कंपनी शेयर जो इशू करती है, तो कंपनी का शेयर था 10 रुपये का, कंपनी ने सिर्फ अभी शेयर होल्डर सिर्फ 8 रुपये लिए हुए हैं। तो जो 8 रुपये हैं, तो अभी जो 2 रुपये हैं, कंपनी जब वाइंड अप हो रही है कंपनी उस वक्त 2 रुपये वो ले लेगी, लिक्विडेटर उनसे वो 2 रुपये लेगा, किनसे, शेयर होल्डर से। बेटा पेमेंट में सीक्वेंस होता है पेमेंट का। सबसे पहले पेमेंट लीगल एक्सपेंसेस हों वो पेड किए जाते हैं। लिक्विडेटर से होता है वो अपनी रिम्यूनरेशन लेता है बेटा। फिर लिक्विडेशन में के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं। फिर डिवेंचर होल्डर के पैसे दिए जाते हैं। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पैसे दिए जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के, और अगर पैसे बच जाएँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे दिए जाते हैं, और फिर अगर पैसे बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दिए। बेटा एक लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू लिमिटेड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अलाउइंग फॉर हिज रिम्यूनरेशन मिलेगी उसको लिक्विडेटर को 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, जो एसेट बेचेगा उस पर उसको मिलेगी 2% कमीशन मिलेगी, ठीक है, 2% रिम्यूनरेशन मिलेगी। एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, और 2% मिलेगी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे दिए जाएंगे, लिक्विडेटर जब देगा तो उसको 2% क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे देने पे, ठीक है। अदर दैन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एसेट रियलाइज द फॉलोइंग सम, मतलब एसेट बेच के बेटा कितने कैसे मिले, वैसे मिले। बिल्डिंग को बेच के 20,000 रुपये मिला, प्लांट को बेच के 18,650 मिला, फर्नीचर को बेच के 1,000 रुपया, और लिक्विडेशन एक्सपेंसिव कितने हुए, 1,000 रुपये हुए। बेटा लाइबिलिटी थी कंपनी की, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पैसे देने थे 10,000 रुपया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने थे 32,000 रुपया, डिवेंचर को देने थे 10,000 रुपया, और इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसे देने थे 50,000 रुपया। बेटा हम बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट साइड जो पैसा आएगा रिसिप्ट साइड पे, और पेमेंट साइड जो पैसा जाएगा। बेटा देखो हमने एसेट बेचे थे, एसेट बेच के कितने कितने पैसे आए। बेटा बिल्डिंग को बेचे कितने पैसे आए थे, 20,000 रुपया, बिल्डिंग को पैसे बेच के कितने आए, 20,000 रुपये बेटा। फिर हमने प्लांट को बेचा था कितने पैसे, 18,650, 18,650। फर्नीचर को बेचा था कितने पैसे आए, 1,000 रुपया, 1,000 रुपये बेटा। टोटल करके कितना, 39,650 आ गया बेटा। बेटा लाइबिलिटी में पहले थे, सबसे पहले पेमेंट होगी किसकी, अगर हमें लीगल एक्सपेंसिव दिए होंगे तो उसकी सबसे पहले आएगी लिक्विडेशन एक्सपेंसिव। तो बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंसिव में हमें दिया था, लिक्विडेशन एक्सपेंसिव कितनी, 1,000, हमने लिख दिया 1,000। अभी लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन की 2 होती हैं बेटा। एक था कि उस पर जितने एसेट बेचेगा उस पर 2% उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, अपने एसेट को बेचने पे मिलेगी, ठीक है। बेटा उसने एसेट बेचे थे लिक्विडेटर ने टोटल 39,650 के, इसके 39,650 पे 2% क्या कमीशन मिलेगी, तो कितनी कमीशन मिलेगी, 793 कमीशन मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसने पेड क्या किए थे, डिवेंचर होल्डर को पेड करेंगे, डिवेंचर होल्डर को बेटा पेड करेंगे कितने, 10,000 पेड कर दिया। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेड करेंगे 10,000, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा हमारे पास क्या था, हमने टोटल कितने एसेट बेचे थे, तो हमारे पास 39,650 आया था, हम लिखा 39,650 आ गया, ठीक है बेटा। देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने होते हैं, 1,000, हमने 1,000 लिखा।
लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन मिली थी हम लोगों ने, जो एसेट बेचे थे उस पर रिम्यूनरेशन मिली थी 793। हमने किसको पेमेंट करी, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की, कितने की 10,000 की, वो भी हमने लिख दी। पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कितनी पेमेंट दी हमने 10,000। देखो बेटा हमारे पास पैसा आया था 39,650, 39,650 पैसे आए थे, जिसमें से हम लिक्विडेशन एक्सपेंस ही दे दिए, ठीक है। लिक्विडेटर के रिमोरेशन दे दिए, एसेट को बेचने पे वो रिमोरेशन दे दी हुई है। अभी एक रिमोरेशन देनी है, वो थी अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर को जब पैसे देगा तब मिलेंगे थी। डिवेंचर होल्डर को पैसे दे दिए 10,000 रुपया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पैसे दे दिए। तो बेटा कितने खर्च हुए, 21,793, 21,793 हो गया बेटा। इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास जो पैसे बच गए हैं वो 17,857 बचे बेटा। अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और लिक्विडेशन रिमोनेशन के लिए कितने पैसे बच गए, 17,857 बेटा। ये पैसों में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पैसे देने हैं और लिक्विडेटर को भी मिलने हैं, क्योंकि लिक्विडेटर क्या करे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे दे रहा है और उस पर क्या मिलेगी, उसको कमीशन मिलेगी बेटा। उस पर उसको कमीशन कितनी मिलनी थी, 2%, 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पैसा देगा तो उसको 2% क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, किसको, लिक्विडेटर को। देखो बेटा लिक्विडेटर कमीशन कैसे निकालेंगे, 17,857 बचे हैं बेटा, क्योंकि अनसिक्योर्ड को पूरे पैसे पेड नहीं हो रहे तो इसलिए 17,857 लिखा। और लिक्विडेटर को कमीशन करने के लिए क्या देखेंगे, देखेंगे 2% था, ऊपर लेंगे 2 और नीचे क्या करें 100 प्लस क्या करेंगे बेटा 2/102 इंटू करेंगे 17,857, तो बेटा करके क्या 350 क्या लिक्विडेटर को कमीशन मिलेगी, किसके, वो अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर को क्या कर रहा, जो पैसे दे रहा उसकी कमीशन करी हुई 350, ठीक है। 350 बेटा उसको कमीशन मिलेगी, ठीक है। जो 350 आ गई, जो 350 आ गई लिक्विडेटर को कमीशन मिल रही है, जो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है 350, ठीक बेटा। ये वाली कमीशन प्लस ये वाली करके टोटल कमीशन होगी 1143 बेटा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने पैसे मिलेंगे, देखो 17,857 बचे थे हमारे पास, जिसमें से हमने 350 लिक्विडेटर को कमीशन दे दी, तो बेटा रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 17507, ये पैसे पेड किए जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 17507 बेटा। इसमें जितने पैसे बचे थे हमने पेमेंट कर दी, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पैसे बचे नहीं थे और इसको पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो इसका टोटल करके 39650 और इधर भी 39650 बेटा।